Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will practice some synonyms and antonyms based on CHSL previous year questions. तो आज हम कुछ synonyms और antonyms की practice करेंगे previous year questions पे based. So let's start. Select the most appropriate synonym of the given word. दिए गए वर्ड का सिनोनिम बताना है, सिमिलर इन मीनिंग वर्ड पर्यायवाची बताना है. वर्ड गिवन है वेनॉम. वेनॉम तो उसका सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शंस हैं पॉइजन, बटर, फ्रूट जूस, हनी. पॉइजन, बटर, फ्रूट जूस, हनी. पॉइजन मतलब जहर हो गया, बटर मक्खन, फ्रूट जूस और हनी शहद. तो क्या होगा सिनोनिम वेनम का? वेनम का मतलब होता है जहर, पॉइजन. स्पेशली जो स्नेक की पॉइजन होती है उसके लिए वेनम यूज करते हैं. तो इसका सिनोनिम हो जाएगा पॉइजन. वेनम मीन्स पॉइजन, हेट, इल विल. अगर जैसे कोई आपसे नफरत करता है तो उसके लिए भी यूज कर सकते हो वेनम. हेट, इल विल, जिसके आपके लिए जिसके पास इल फीलिंग या इल विल है, मतलब आपका बुरा चाहता है, उसकी विल बुरी है आपके प्रति, ठीक है, बुरी इच्छा रखता है, वो चाहता है कि आपका बुरा हो. तो वैसे उसके लिए भी हम वेनम यूज कर सकते हैं कि वो बहुत जहरीला इंसान है, उसके अंदर वो जहर है अपने प्रति. तो पॉइजन, हेट, इल विल, ठीक है, किसी से नफरत करता है जो उसके लिए इल विल के लिए भी वेनम यूज करते हैं. सो आंसर इसका पॉइजन हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. गिवन वर्ड का सिनोनिम बताना है. वर्ड गिवन है बेफल. बेफिल. बेफिल का मतलब क्या होता है? एक्सप्लिकेट, कंफ्यूज, बार्बरस, इक्वलाइज. एक्सप्लिकेट का मतलब होता है टू एक्सप्लेन इन डिटेल. कोई चीज विस्तार में, एक्सप्लेन में समझाना, डिटेल में समझाना. एक्सप्लेन इन डिटेल, एक्सप्लिकेट, ठीक है. कंफ्यूज का मतलब उलझा देना, कंफ्यूज कर देना. बार्बरस का मतलब होता है क्रूअल, निर्दयी, रूड. और इक्वलाइज का मतलब होता है ड्रॉ. जैसे मैच ड्रॉ हो गया, दोनों टीम्स का इक्वल स्कोर रहा, तो इक्वलाइज का मतलब ड्रॉ होता है, जहाँ कोई ना जीतता है ना हारता है. तो सिनोनिम क्या होगा बैफिल का? बैफिल का मतलब होता है कंफ्यूज करना, उलझा देना. तो आंसर इसका हो जाएगा कंफ्यूज. सिनोनिम हो जाएगा कंफ्यूज, ठीक है. कंफ्यूज करना, असमंजस में डाल देना, उलझा देना, इसका मतलब होता है बैफिल. सो बैफिल मीन्स कंफ्यूज. आंसर इज ऑप्शन 2, कंफ्यूज. बाकी एक्सप्लिकेट का मतलब होता है एक्सप्लेन इन डिटेल. बार्बरस का मतलब क्रूअल, ब्रूटल. और इक्वलाइज का मतलब ड्रॉ, ठीक है. तो इसको याद रखिएगा. बैफिल का मतलब हो गया कंफ्यूज करना, मतलब बेकार की बातें करके, बेफिजूल की बातें कर करके कंफ्यूज कर दिया, बैफिल कर दिया. बेकार फिजूल की बातें करके कंफ्यूज कर दिया, बैफिल. और हमने देखा था इक्वलाइज का मतलब तो ड्रॉ हो गया, ठीक है. एक्सप्लिकेट, एक्सप्लिकेट का मतलब होता है एक्सप्लेन इन डिटेल. कोई चीज विस्तार में, एक्सप्लेन में समझाना, उसे कहते हैं एक्सप्लिकेट. इसको आप याद रखो एक्सप्लेन से. तो एक्सप्लेन इन डिटेल, एक्सप्लेन इन डिटेल हो गया एक्सप्लिकेट. बार्बरस का मतलब तो होता है क्रूअल, निर्दयी. बार्बरस मतलब बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी जो नहीं मान रहा, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, बार बार किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी नहीं मान रहा, बहुत ही क्रूअल है. इसको याद रखिए, बार बार. बार्बरस. सो बार्बरस का मतलब हुआ क्रूअल, ब्रूटल, इक्वलाइज, ड्रॉ, बैफिल, कंफ्यूज. एक्सप्लिकेट मतलब एक्सप्लेन में, डिटेल में एक्सप्लेन करना. आगे देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. गिवन वर्ड का एंटोनिम ऑपोजिट बताना है. वर्ड गिवन है लॉजिकल. लॉजिकल का मतलब होता है रीजनेबल, रीजन पे बेस्ड, ठीक है, किसी तथ्य पे बेस्ड, रीजन पे बेस्ड या सेंसिबल, उसे हम कहते हैं लॉजिकल. तो उसका एंटोनिम क्या होगा? सटल, रैंडम, रीजनेबल, इलॉजिकल. सटल, रैंडम, रीजनेबल, इलॉजिकल. तो सटल का मतलब क्या होता है? सटल का दो मीनिंग है. एक का मतलब होता है नॉट ब्राइट,
मतलब ज्यादा जो चमकीला नहीं है, डल है। एक मतलब हुआ सटल का वो। सटल का एक और मतलब होता है क्लेवर, चालाक। रैंडम, रैंडम का मतलब हो गया बाय चांस, चूजन बाय चांस। जैसे किसी शो में ऑडिशंस होता है तो वहाँ रैंडम सिलेक्ट किया जाता है ना पार्टिसिपेंट्स को, कौन आगे जाएगा, कई बार रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, मतलब बाय चांस। रीजनेबल जो रीजन पे बेस्ड हो, और इनलॉजिकल जो किसी रीजन पे बेस्ड ना हो। सो एंटोनिम क्या हो जाएगा, लॉजिकल का ऑपोजिट हो जाएगा इलॉजिकल। ठीक है। लॉजिकल का मतलब होता है रीजनेबल जो किसी रीजन पे, किसी आधार पे बेस हो। इलॉजिकल मीन्स नॉट सेंसिबल और रीजनेबल जो समझदार ना हो, जो रीजन पे किसी बेस ना हो। ऐसे मतलब बेकार की कोई बात करना, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई रीजन पे बेस नहीं है। सटल का मतलब हो गया नॉट ब्राइट, जो ब्राइट नहीं है, डल है। या फिर क्लेवर, चालाक। और रैंडम का मीन्स चूजन बाय चांस, जिसको चांस, बाय चांस चूज किया जाए। ठीक है। तो आपको ये वर्ड्स ध्यान होंगे। सटल, सटल को ध्यान रखिएगा। सटल के दो मीनिंग हैं। एक तो मतलब है उसका नॉट ब्राइट, डल, सटल। और एक का मतलब होता है क्लेवर, मतलब इतना क्लेवर है कि सबको टाल देता है, वो सबको टाल देता है, किसी भी बात नहीं सुनता, बहुत ही क्लेवर है। सटल, तो इसे आप याद रखो। और एक सटल का मतलब होता है नॉट ब्राइट, डल। फिर देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड का एंटोनिम बताना है, ऑपोजिट बताना है। The CEO called for compulsory participation from each employee. CEO ने कहा कि हर एम्प्लॉय को कंपल्सरी पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, भाग लेना है सबको, जरूरी। कंपल्सरी मतलब क्या हुआ, जरूरी। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, ऑपोजिट क्या होगा? ऑप्शंस हैं वॉलेंट्री, कंप्लाइंटली, ऑब्लिगेटरी, ओवर्टली। वॉलेंट्री, कंप्लाइंटली, ऑब्लिगेटरी, ओवर्टली। वॉलेंट्री का मतलब होता है अपनी इच्छा से, अपनी विल से। जैसे वॉलेंटियर्स आपने सुना का, वॉलेंटियर्स काम करते हैं। ठीक है? तो वॉलेंटियर्स का मतलब होता है जो अपनी इच्छा से काम करना चाहते हैं। कंप्लाइंटली जो दूसरों की बातें मान ले, इसे कहते हैं कंप्लाइंट। कंप्लाइंस, कंप्लाई, मतलब जो दूसरे की बात मान लेता है, जो दूसरा उसको करने के लिए कहता है वो करना, उसे कहते हैं कंप्लाइंटली। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है मैंडेटरी, कंपल्सरी, जरूरी, आवश्यक। और ओवर्टली, ओवर्टली का मतलब होता है ओपनली। सो कंपल्सरी का ऑपोजिट क्या होगा? कंपल्सरी का मतलब हो गया जरूरी, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब वो अपनी इच्छा से। वॉलेंट्री मीन्स नॉट कंपल्सरी, ऑप्शनल। जब आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा किसी चीज के लिए, कंपल्सरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, पर ऑप्शनल है, उसे हम कहते हैं वॉलेंट्री। अपनी विल के अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है कंपल्सरी, रिक्वायर्ड, मैंडेटरी, जरूरी, आवश्यक। कंप्लाइटली मीन्स टू डू व्हाट अदर्स वांट यू टू डू। वो चीज करना जो दूसरे आप पर करने के लिए कह रहे हैं, कंप्लाइंटली। ओवर्टली मीन्स ओपनली, फ्रैंकली। ठीक है, वो ओपनली अपनी बात कहना, सीक्रेट मत रखना, ओपनली सबके सामने जाहिर करना जो आप कहना चाहते हो, तो उसे कहते हैं ओवर्टली। ठीक है। तो वॉलेंट्रीली तो आपको पता ही है, अपनी इच्छा से जो चीज कंपल्सरी ना हो, वॉलेंट्रली। जैसे वॉलेंटियर्स काम करते हैं जो अपने मन से काम करते हैं। ठीक है। और हमने देखा यहाँ पे ओवर्टली, ओवर्टली का मतलब तो ओपनली, फ्रैंकली। ऑब्लिगेटरी का मतलब कंपल्सरी, ऑब्लिगेशन। और कंप्लाइंटली मीन्स डू व्हाट अदर्स वांट यू टू डू। कंप्लाइंटली मतलब उनकी बातों से कंप्लाई करना, जो दूसरे करने के लिए कह रहे हैं वो करना। जैसे कंपनी में, कंपनी किन लोगों को ज्यादा पसंद करती है, कौन ज्यादा टिक पाएगा, जो उनकी बात माने ना, वो करे जो कंपनी ने करने के लिए कह रही है। तो कंप्लाइंटली आप कंपनी से याद रख सकते हो, डूइंग व्हाट अदर्स वांट यू टू डू। मतलब जो कंपनी वाले कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हो तो आप ज्यादा टिक पाओगे ना। सो कंप्लाइंटली मीन्स टू डू व्हाट अदर्स वांट यू टू डू। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो सिनोनिम बताना है, प्रायवाची सिमिलर वर्ड बताना। फर्टिव का, फर्टिव। ऑप्शंस हैं पॉजिटिव, एबॉर्टिव, एडहेसिव, सिक्रेटिव।
पॉजिटिव, एबॉर्टिव, एडहेसिव, सिक्रेटिव। अबॉर्टिव का मतलब होता है अनसक्सेसफुल, जो चीज फेल होगी, अनसक्सेसफुल होगी। एडहेसिव का मतलब तो ग्लू होता है, जो किसी चीज को चिपकाने के लिए, स्टिक करने के लिए काम आती है। सिक्रेटिव मतलब गुप्त, जिसमें सीक्रेट है। तो फर्टिव का सिनोनिम क्या होगा? फर्टिव का मतलब भी होता है गुप्त, सीक्रेट, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा सिक्रेटिव। फर्टिव मीन्स सिक्रेटिव, हिडन, छुपाया गया। एबॉर्टिव अनसक्सेसफुल, फेल, जो फेल हो गया, विफल हो गया। एडहेसिव का मतलब ग्लू होता है। ठीक है। फर्टिव आप कैसे याद रख सकते हैं? फर्टिव याद रखिए फ्यूचर से। फ्यूचर हमें नहीं पता क्या होगा, ये हिडन है, एक सीक्रेट है कि किसी के फ्यूचर में क्या होगा, ये हम नहीं पता कर सकते। तो फर्टिव फ्यूचर से याद रख सकते हो, सिक्रेटिव है, हिडन है। अबॉर्टिव तो अनसक्सेसफुल, एडहेसिव आपको पता है ग्लू, और किसी चीज में ऐड कर दे, किसी चीज को स्टिक करने के, चिपकाने के लिए वो स्टिक काम आती है, ऐसे हम कहते हैं एडहेसिव। नेक्स्ट देखिए, चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे भी हमें ऑपोजिट एंटोनिम बताना है। इसे इन्होंने क्वेश्चन थोड़ा अलग से पूछा है, चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन। ऑपोजिट बताना है। वर्ड गिवन है एब्स्टिनेंस, एब्स्टिनेंस। ऑप्शंस हैं ग्लटनी, सेलिबेसी, कंटिनेंस, कंट्रोल। ग्लटनी, सेलिबेसी, कंटिनेंस, कंट्रोल। ग्लटनी देख लेते हैं। ग्लटनी का मतलब होता है ओवर ईटिंग। जैसे ग्लटन होता है ना, पेटू जिन्हें कहते हैं, जिन्हें बहुत खाने का शौक हो। तो ग्लटनी का मतलब होता है एक लालच, ग्रीड, ओवर ईटिंग। सेलिबेसी का मतलब ब्रह्मचार्य। कंटिनेंस का मतलब होता है कि एबिलिटी टू कंट्रोल योर सेंसेस, आप खुद पे नियंत्रण कर पा रहे हो, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाना, उसे कहते हैं कंटिनेंस। और कंट्रोल का मतलब तो नियंत्रण, कंट्रोल हो गया। तो एब्स्टिनेंस क्या होता है? एब्स्टिनेंस का मतलब होता है कि जो चीज आपको पसंद है करने से वो आप खुद को रोक रहे हो। स्टॉपिंग योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग दैट यू लाइक टू डू। मतलब जो काम, जो चीज आपको करना पसंद है, जैसे कोई चीज आपको खाना पसंद है, उस चीज को खाने से आप खुद को रोक रहे हो, स्टॉप कर रहे हो, उसे कहते हैं एब्स्टिनेंस। तो इसका मतलब एक तरह से कंट्रोल हो गया कि आप खुद को रोक रहे हो वो चीज करने से जो आपको पसंद है, खुद को कंट्रोल कर रहे हो। तो इसका अपोजिट कंट्रोल तो होगा नहीं। कंटिनेंस का मतलब भी होता है कि आप कंट्रोल कर पा रहे हो अपनी फीलिंग्स, तो कंटिनेंस भी नहीं होगा, सेलिबेसी भी नहीं होगा। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा ग्लटनी। ग्लटनी मतलब जो ओवर ईटिंग कर रहा है, जरूरत से ज्यादा खा रहा है, तो मतलब उसे थोड़ी ग्रीड है, वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लटनी। एब्स्टिनेंस का मतलब होता है स्टॉपिंग योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग दैट यू एंजॉय। वो चीज़ ना करना जो आपको पसंद है, जैसे आपको घूमना फिरना बहुत पसंद है तो आप वो नहीं कर रहे, तो जो चीज़ आपको पसंद है वो चीज़ आप नहीं करते। ग्लटनी का मतलब हो गया ओवर ईटिंग, और कंटिनेंस का मतलब एबिलिटी टू कंट्रोल योर फीलिंग्स, अपने सेंसेस पे कंट्रोल कर पाना, अपने इमोशंस फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाना। तो इसका आंसर ग्लटनी हो जाएगा। ठीक है। ग्लटनी तो हमको याद होगा, ग्लटन पेटू को कहते हैं। ग्लटनी इसको ज्यादा ईट करने का शौक हो, इसको ग्रीड हो, उसे हम कहते हैं ग्लटनी। एब्स्टिनेंस, एब्स्टिनेंस का मतलब होता है खुद को रोकना, उस काम को करने से जो आपको पसंद हो। एब्स्टिनेंस, आप खुद को स्टॉप कर रहे हो, खुद को स्टॉप कर रहे हो, अपने सेंसेस को स्टॉप कर रहे हो। तो आप इससे याद रखिए, आप खुद को स्टॉप कर रहे हो कुछ करने से जो आपको पसंद है। और कौन सा वर्ड था? कंटिनेंस। कंटिनेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू कंट्रोल योर फीलिंग्स। कंटिनेंस, कंटिनेंस को याद रखिए, कंट्रोल से एबिलिटी टू कंट्रोल योर सेंसेस, अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, सेंसेस को कंट्रोल कर पाना, कंटिनेंस। ठीक है, कंट्रोल कर पाना अपनी फीलिंग्स को। आगे देखिए, चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ऑपोजिट बताना है गिवन वर्ड का। एंटिसी, एंटिसी। ऑप्शंस हैं कलेक्टेड, perturbed, pure, adulation। collected, perturbed, pure, adulation। collected का मतलब हुआ काम, काम कंपोज, जिसने अपनी फीलिंग को कलेक्ट करके, मतलब एकदम शांत है, काम कंपोज, उसके लिए हम कहते हैं कलेक्टेड।
परटर्ब्ड का मतलब हुआ वरी, अपसेट, किसी बात में चिंतित होना, परेशान होना, उदास होना। प्योर मतलब पवित्र, ठीक है। तो ऑपोजिट क्या होगा एंटेसी का? एंटेसी का मतलब होता है एजिटेटेड, मतलब किसी बात को लेकर गुस्सा होना, परेशान होना, इम्पेशेंट होना, उसे हम कहते हैं एंटेसी। सो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कलेक्टेड। कलेक्टेड का मतलब हो गया काम, शांत, और एंटेसी का मतलब हुआ एजिटेटेड होना, इरिटेट होना, चिढ़ना, परेशान होना। सो आंसर इसका कलेक्टेड हो जाएगा। एंटेसी का मतलब हुआ एजिटेटेड, इम्पेशेंट। कलेक्टेड मीन्स काम, कूल, शांत रहना। परटर्ब्ड मीन्स वरी, अपसेट, चिंता करना। एडलेशन का मतलब हुआ एडमिरेशन, रिस्पेक्ट, ठीक है, ये लोग के रिस्पेक्ट करना। सो परटर्ब्ड को तो आप याद रखिए, वरी डिस्टर्ब से कर सकते हो, कोई आपको डिस्टर्ब करता है बार बार तो आपको थोड़ी चिंता हो जाती है। वरी, अपसेट, परटर्ब्ड। कलेक्टेड का मतलब काम हो गया। एंटिसी का मतलब एजिटेटेड, एंटिसी, एजिटेटेड। अब किसी को एंट काट दी, ठीक है, एंट काट दी तो क्या हो जाएगा? थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाएगा, इम्पेशेंट हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो एंटिसी याद रख सकते हो आप इससे, एजिटेटेड, इम्पेशेंट। और कलेक्टेड का मतलब तो कूल, काम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम बतानी है। आइडियल, आइडियल, इसका एंटोनिम क्या होगा? फ्लॉड, फ्लॉड मतलब जिसमें फ्लॉज हो, जिसमें कमियां हो। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। फिटिंग, ऑप्टिमल, ऑप्टिमल का मतलब ये होता है बेस्ट, आइडियल। मतलब जैसे आपने सुना होगा इकोनॉमिक्स में, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करना, ऑप्टिमम यूज करना, सबसे अच्छा यूज करना। तो ऑप्टिमम का मतलब ये होता है आइडियल, बेस्ट, ठीक है सर। सो क्या आंसर होगा? एंटोनिम क्या होगा आइडियल का? आइडियल का मतलब तो हो गया अच्छा, आदर्शवादी। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा फ्लॉड, जिसमें कमियां हो, फ्लॉज हो। सो आंसर इज ऑप्शन 1, फ्लॉड। आइडियल का मतलब तो परफेक्ट होता है, फ्लॉड का मतलब फॉल्टी, इनकरेक्ट, जिसमें फ्लॉज हो, कमियां हो। फिटिंग का मतलब राइट, और ऑप्टिमल का मतलब बेस्ट, डिजायरेबल, सबसे अच्छा। So I hope you liked it and understood this video, synonyms and antonyms. Please like, share and subscribe. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you everyone. See you soon. Have a nice day. Thank you.